सुप्रीम कोर्ट में जो जा रहे हैं वो कोई परीक्षा दे के नहीं जा रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो बिल्कुल संविधान विरोधी है। सर, आज कहीं न कहीं देख रहे हैं कि सारे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और आप भी देख रहे हैं लोगों के कितना समस्या को झेलना पड़ता है और कितना नुकसान होते हैं। क्या लगता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए लोगों के या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय और तमाम जो हमारे पूर्वज हैं उन सबों को मेरे तरफ से नमन, और जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं उस तमाम लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार, आदाब, प्रणाम। जो आपका पहला सवाल है कि इस तरह से करने से क्या आपको अधिकार मिल जाएंगे जी, तो एक मेरा आज का सांकेतिक है, एक दिन का बंद जो है वो सांकेतिक है। हम अपने लोगों को भी जगाना चाह रहे हैं कि भाई जो SC, ST, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो अभी नहीं समझ रहे हैं। उनको तलवार दे दिया जा रहा है, कलम नहीं दिया जा रहा है। और परिवर्तन जब भी होगा वो कलम से हो सकता है, कलम के सिवा तलवार से परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारे भाई नहीं समझ रहे हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि नहीं, हमको कलम नहीं चाहिए, हमें तलवार नहीं कलम चाहिए। और एक व्यक्ति जो विश्व का सबसे विद्वान आदमी थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने स्पष्ट किया, जो 253 हमारे संविधान निर्माण प्रारूप समिति में 253 सदस्य थे, जिनमें सभी ने किसी न किसी तरफ से इनकार कर दिया। और लास्ट में अंतिम में बाबा साहब अकेले संविधान को लिखे हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। तो मैं एक तरफ से लोगों को ये संदेश देना चाह रहा हूँ, आज के बंदे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो बिल्कुल संविधान विरोधी है। क्योंकि संविधान विरोधी है, मैं तो मानता हूं कि ये संविधान विरोधी है। सर, कहीं आपने बोल रहे हैं कि संविधान विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, उनको पास नॉलेज होगा, कुछ सोच समझ कर ये कदम उठाए होंगे। सवाल ये है ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जा रहे हैं वो कोई परीक्षा दे के नहीं जा रहे हैं। आप एक सिपाही भर्ती देख लीजिए, एक चपरासी का भर्ती हो रहा है, वो लिखित परीक्षा हो रहा है, फिजिकल शारीरिक उसमें ये लिया जा रहा है उनको, और वो डायरेक्ट जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? जिनके दादा, परदादा, मौसा, फूफा, चचा, नाना। मैं तो मांग करता हूं सरकार से, आज भारत सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो लैटरल ये जो जाते हैं जज बनने के लिए, तो वैसा जो 10 साल 15 साल का अनुभव रखता है, जो हाई कोर्ट में 15 साल का प्रैक्टिस किया है, तो उसमें SC, ST और OBC या और कोई भी हैं, वो सारे लोग को उसमें सहभागिता दिया जाए, मैं मांग करना चाहता हूँ। और एक परीक्षा का आयोजन करके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज बने, तब पता चलेगा कि हमारे लोग कितने जाएंगे और आपके लोग कितने जाएंगे। यानी उसमें जिसमें इस नियम कर दे कि जिसमें क्वालिटी रहेगा, उस लायक रहेगा, वो जाके अपना बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं कि योग्यता के आधार पर जज जाए, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा 85% है। मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, जो हमारे बीच खड़े लोग हैं ये सारे के सारे लोग 85% में हैं। जो वर्ण व्यवस्था उसमें बहुत डिटेल की बात मैं जाऊँगा कि वैदिक काल में, जब वेद में जब चर्चा चली है, वैदिक, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी मेरी संपूर्ण लड़ाई है। अभी ये संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, निरंतर, जब तक हमारे बहुजनों को, बहुजन नहीं, हम उन सवर्णों की बात भी कर रहा हूँ जिनका शोषण हो रहा है, बहु बेटियों का, उनका भी समान अधिकार मिले। और बाबा साहब हिंदू एक्ट जो लाए थे, हिंदू एक्ट में ब्राह्मण की पत्नी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, जो बाबा साहब ने 1932 में ये अधिकार दिया है, पुनः पैक्ट के अधीनस्थ। जी, तो इन लोग का ये कहना है कि जो संविधान में जो छेड़छाड़ हो रहा है, जो आरक्षण को लेकर के, क्या लगता है ऐसे कि पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी को? बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि जो आज यहाँ पर ये लोग हैं वो याद कर लीजिए। मैं तमाम लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 20 साल 25 साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि आपके बच्चे योग्य होते हुए एक भी सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे।
चूँकि सरकारी नौकरियां ख़त्म कर जा रही है और सिर्फ हमारे यहाँ 2 से 2.5%, भारत सरकार में सिर्फ 2 से 2.5% सरकारी नौकरियां हैं, उसी में आरक्षण का प्रावधान है। और वो भी आरक्षण 85% के लिए 49.5% है। और स्वर्णों को, जिनकी आबादी लगभग 15%, उनको 10% EWS दे दिया गया है, एकदम आसानी से चल जाएं। यानी उनको जो 51.5 और 10 61% राजनीति दे दिया गया सहभागिता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या राय है, आप लोग राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं आगे। जय हिंद।